वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सक्सेना के ब्लॉग में। तो गाइज़ आज मैं बाइक से जा रही हूँ इंदिरापुरम और अभी शाम को 3 बजे ही निकली हूँ। पूरा दिन हो गया इंतज़ार करते करते, तो अभी आए हैं जिया जी और मैं अभी जा रही हूँ। तो अब जाके देखती हूँ कि कैसी तबीयत है, अगर आराम होगा या आराम नहीं होगा तो वैसे ही डिसाइड करती हूँ। तो पहले चलते हैं घर। और मौसम भी हो गया है थोड़ा अच्छा सा और मैं इंदिरापुरम में पहुँच गई हूँ। और एक तो परी देव भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अगर 3-4 दिन रुकूंगी मैं तो उनको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो आज उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है और देव का तो बिल्कुल भी नहीं। उसे स्कूल जब से वो घर से आया है, स्कूल जाने से तो इतना रोता है कि बता नहीं सकती हूँ। तो गैस मैं पहुँच चुकी हूँ घर पर और मैंने अभी यहीं कैमरा ऑफ कर दिया है। तो गाइस पहले मैं घर पहुंची और मैंने घर में देखा कि दीदी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ज़्यादा वीक हो गई हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया कि मैंने पहले खाना बनाया जाके। दाल चावल मैंने जल्दी से दाल चावल बनाए, क्योंकि सब लोग भूखे थे, दीदी भी और जिया जी भी और बच्चे भी। तो मैंने पहले दाल चावल बनाए और सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इनको अपने साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि इनको उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही है और वीकनेस भी ज़्यादा है। और तो मैंने कहा यहाँ से अच्छा मैं वहाँ पे अच्छा सा ध्यान रख लूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ भी पता भी नहीं है। तो इसलिए मैं इनको अपने साथ में ले आई हूँ। अब ये नई जगह है मेरे लिए इंदिरापुरम, और जिया जी चले जाएंगे ड्यूटी तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। जूस वूस कहाँ से लाना होगा और मुझे अपने यहाँ का सारा पता है। तो इसलिए मैं इनको अपने साथ में लेकर आई हूँ। तो अब कुछ अच्छे से इनकी खिलाई पिलाई कर देती हूँ मैं। तो गाइस आज मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर के पास। नर्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो उनके पास लेकर आई हूँ। तो उन्होंने चेकअप कर लिया है और वो दवाइयाँ लेने गई हैं अंदर। तो अभी इनका बीपी देखा जा रहा है और उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए लिख दिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो गाइस मेरा 2 दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि आप जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि मैं इंदिरापुरम गई थी, दीदी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने उनको देखा कि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और बहुत ही वीक हो गई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से अच्छा है कि मैं उनको अपने साथ ही लेके आ जाऊँ। तो जैसे ही रहेगा कि मैं उनकी थोड़ी ज़्यादा देख रेख कर लूँगी और वहाँ पे मैं 1-2-4 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको वहाँ पर नंदग्राम ले चलती हूँ और वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर है, उनको दिखा दूँगी और दिखाने के बाद फिर दवाइयाँ चलेंगी, जो कुछ भी होगा। तो जो है कि उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा तो और अच्छे से ठीक हो जाएंगी जो भी कमज़ोरी वमज़ोरी है। तो गाइज़ मैं 3-4 साढ़े 3 बजे तक पहुंच गई थी, 4 बजे तक। और मैंने 1-2 घंटे रुकी और मैं 5 बजे फिर मैंने प्लान बना लिया। तो फिर मैं वापसी फिर आ गई और उनको अपने साथ में भी लेकर आई, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो गाइज़ मैंने चेकअप भी करा दिए हैं और डॉक्टरनी को दिखा दिया है। तो उन्होंने बताया है कि बच्चा बहुत ही नीचे है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो इस वजह से और उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, बैठने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब बच्चा ऊपर होता है तो नॉर्मल इतना वो नहीं लगता, लेकिन जब बच्चा नीचे है तो उनको चलने में भी दिक्कत होती है, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है और कमज़ोरी तो वैसे भी है बुखार की वजह से। तो इस वजह से अभी वो मेरे पास हैं। हफ्ते भर के बाद फिर दीदी चली जाएंगी अपने ससुराल, उनको जीजा जी ससुराल छोड़ाएंगे तो फिर वहीं उनकी डिलीवरी होगी। तो इसीलिए मैं अपने पास लेके आ गई थी। मैंने कहा वो वहाँ पर अकेली रहेंगी और बना खा नहीं पाएंगी तो फिर ज़्यादा और कमज़ोरी आ जाएगी और काम भी नहीं हो रहा उनसे। तो इस वजह से मैं लेकर आ गई थी। और तो बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, केवल परी की छुट्टी है और देव तो गया है स्कूल। परी को बुखार भी आ रहा है, 2 दिन हो गए उसको भी बुखार हो रहा है। दवाई दे देती उतनी आराम मिलता है, फिर भी चढ़ाता है। तो इस वजह से परी भी लेटी हुई है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। देव को तो मैं छोड़ आई थी स्कूल और मैंने दीदी को भी नाश्ता दे दिया है। नाश्ते में अभी मैंने दूध और छुआरे दे दिए हैं और अभी जब उठेंगी तब उनको खाना वाना दे दूँगी। गाइस, और उसके बाद मैं कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी का कमेंट्स आया था, जो मैं अगर एक बात बताइए, मैंने कोई गलती कर दी क्या? अगर हमारी चलो फ्रेंड्स, अगर मैंने कुछ रुपए खर्च कर दिए तो उसमें ये क्या बात हो गई कि आप अपना मौज कर रही हो? और पहले तो लैंग्वेज उसकी बहुत ही गंदी थी कि कितनी घटिया औरत है तेरी सास, ऐसे उसने मैसेज में लिखा है। बहुत ही बदतमीज जो मुझे बोल रही है, उसकी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो कितनी बदतमीज होगी, वो कितनी घटिया खुद ही होगी,
जो मुझसे ऐसे बात कर रही है, मेरी सास के बारे में ऐसे बोल रही है कि कितनी घटिया औरत है तेरी सास और हम दोनों कितने चतुर हैं। तो मैडम, ये मैडम हो या सर हो, जो भी हो, तो आप तो महा ही घटिया हो जो आप मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हो। आपको पहले बोलने की तमीज़ सीखनी चाहिए। मैसेज कर मैं कैसे किससे क्या बोलना है। अगर यही बात आपको बोलनी थी तो आप अच्छी तरह से बोल देते। ज़रूरी क्या है कि तू तड़ाके से और तेरी तेरी सास है और ये औरत करके आप बात कर रहे हो। आप भी औरत ही होगे, औरत हो या जेंट्स हो, कुछ भी हो। आपके घर में कोई माँ बहन है नहीं है क्या जो आप ऐसे बात करते हो किसी से कि तेरी सास और ये कैसी औरत है, ये सब। तो हमसे ज़्यादा घटिया तो आप लोगों जो आप लोगों ने इतनी लिख के भेजा है, मुझे तो पढ़ने में भी बहुत अजीब सा लग रहा कि ये बताओ कैसे बंदे हो सकते हैं। मतलब अपने आप ये समझ रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप हम लोगों से भी ज़्यादा घटिया हो। क्योंकि जो बंदा जैसा होता है उसके बोलने का तरीका ही बता देता है कि वो बंदा कितना घटिया और कितना नीचा गिरा हुआ है। और उसी में से आप कितनी कदर करते हो कि ये पता चल गया। क्योंकि अगर आप इतनी अपनी फैमिली की, अपनी माँ अपनी बहन की इतनी अगर अच्छी आप कदर करते तो आप मुझे ऐसे मैसेज बिल्कुल भी नहीं करते। इतनी गंदी लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी नहीं लिखती जितनी गंदी लैंग्वेज आपने लिखी है। और एक बात और बता दूं, आपको मिर्ची ना लगे ज़्यादा, जब मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है। और तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको अगर दिक्कत हो रही तो आप आ जाओ, आप रख लो आके। सीधी सी बात बोले, मुझे ना किसी में मतलब वो करना है, बीच में बोलना है। जो घर का मैटर है वो वहाँ तक उनका जो चल रहा है वो उनका अपना चल रहा है, मुझे इसमें कोई बात नहीं करनी है। और ना ही मैं इसको लेकर कोई वीडियो बनाना चाहती हूँ, ना मैं बनाऊँगी। आप लोग कितना भी फोर्स कर लो, जो वो दिखा रहे वो अपना दिखा रहे, मैं अब दिखा रही वो अपना दिखा रही। लेकिन मैंने सिर्फ ये आप लोगों को इसलिए बोला क्योंकि उसका मैं अभी नाम भी बता देती हूँ। आईडी से मुझे कमेंट आया था, हम सबकी पसंद 07। जो भी हो आप, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, लेकिन ये तो पता चल गया कि कितने बदतमीज़ हो आप। और अगर आपको नहीं देखनी वीडियोस आप तो मत देखो, लेकिन आप इतनी गंदी लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लिख सकते। आप वो उनका मैटर है, अगर आपको कुछ भी उनके बारे में जानना है, पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप मुझे बिल्कुल भी मैसेज ना करें जब मैंने आपको बता दिया है कि वो उनका मैटर है। मैं उन लोगों के बीच में नहीं बोल सकती हूँ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अगर मुझे कोई बोलेगा कि हाँ बोलो, तभी मैं बोलूँगी। जब मुझसे कोई बोल नहीं रहा तो मैं बीच में क्यों बोलूँ जाके? तो मैं अपने हिसाब से सही कर रही हूँ और मुझे बीच में नहीं बोलना है, ये आप लोग पहले भी समझ लो। और मैं अभी भी बता दे रही हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती। वो अपना अपना मैटर है, वो लोग खुद सुलझा लेंगे। और मैं किसी की बुरी नहीं बनना चाहती। मैं तो अंकुश की बुरी बनना चाहती हूँ और ना मैं अपनी सास की। जो भी है जैसा भी है आपके सामने मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो हमारी जो प्रॉब्लम है, और हाँ, उसने ये भी लिखा कि आप अपना बचा रहे हो। अगर हम अपना बचा रहे होते तो आज हम अपना थोड़ा छोटा सा घर ही ले लेते। इतना हमें वो नहीं है बचाने का, ठीक है? जो आप ऐसा समझते हो और ऐसा ना आपको कुछ पता है ना आप कुछ जानते हो, बस आपने तो बस लिख दिया जो आपको लिखना आया। आप और कुछ आपको तो आता नहीं है, बस आपको जो मन करता है, जैसे मन करता है वैसे ही गंदे कमेंट्स कर देते हो आप लोग। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना तो पता चल गया कि मैं अच्छी हूँ और आप घटिया हो। और इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ कहने नहीं चाहती। लोगों को तो इशारा ही काफ़ी होता है समझने के लिए। जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात करना चाह रही हूँ, कितनी मतलब हद तक बात करना चाह रही हूँ। जैसे उसने मुझे लैंग्वेज लिखी है तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था जब उसका मैसेज मैंने पढ़ा। मेरा तो खून खौल गया था, लेकिन मैं शांत हो गई। मैं कहा छोड़ो, अगर 4 लोग अच्छे मैसेज करते, एक लोग गंदा ऐसा तो होगा कि ये गंदा तो करेगा ही करेगा। वो किसी को भी नहीं छोड़ते। हाँ, स्वाति का जीना हराम कर रखा है। क्या जीना हराम कर रखा है मम्मी ने? हाँ, काम वो करती हैं कि नहीं करती हैं? अब आपको क्या दिक्कत है? काम स्वाति भी करती है, काम मम्मी भी करती हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? क्या जीना आराम कर रखा? पहले आप वीडियो देखा करो, उसके बाद में बोला करो, ठीक है? और मेरी सास के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी बोलना है आप अपने बारे में बोलो और अपने घर वालों के बारे में बोलो। मेरे घर बोलने की कोई भी आपको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। आपको वीडियोज़ देखनी हो आप देखो, नहीं वीडियो देखनी हो तो आप निकलते बनो या मेरी वीडियो निकालते बनो, ठीक है? आप मुझे ये मत बताओ कि स्वाति क्या कर रही है और मम्मी क्या कर रही हैं, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना है। अरे कम से कम अगर आप इसे अच्छी तरीके से बात कर सकते तो मैं आपको अच्छे से जवाब दे सकती थी। लेकिन जब आप इतनी गंदी तरीके से बात करोगे तो फिर मैं भी इतनी गंदी तरीके से आपको भी जवाब दे सकती हूँ और दे भी रही हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है आपकी लैंग्वेज, जो आपने ऐसे बोली है लैंग्वेज। तो
इसीलिए बस इतने ही आज मैं वीडियो बनाऊंगी, इससे ज़्यादा आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब मूड ऑफ होता है तो फिर वीडियो बनाने का भी कोई मन नहीं करता है, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आने पर भी अपने आप ही मन हट जाता है कि क्या बनाऊं। जब कोई अच्छे मैसेज करता है, अच्छी कमेंट करता है कि तो हाँ, तो ये चलता है कि चलो कोई बंदा पसंद कर रहा है, देख रहा है और अच्छे कमेंट्स भी कर रहा है, तो एक बार मन भी करता है। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद तो मूड तो ख़राब हो ही जाता है। लेकिन अब मेरा काम भी है वीडियो बनाना। कुछ लोग कहेंगे तो वीडियो ही मत बनाओ, तो गाइस ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। जो मेरा काम है मैं वो तो काम करूँगी और दिखाऊंगी भी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपका मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।